नमो नमः बच्चों। आज हम सुभाषितानी पाठ का अध्ययन करेंगे। सप्तमः पाठः सुभाषितानी। सुभाषितानी का प्रथम श्लोक है, सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद्विद्या निधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। पुरा का अर्थ होता है पूर्व में। पूरा यहाँ पे अव्यय शब्द है, जैसा कि हम पिछले कक्षा में पढ़े हैं। पुरा अव्यय शब्द है। महर्षिभिः इकारांत पुल्लिंग तृतीया बहुवचन का शब्द है। निधेय का अर्थ होता है खजाने के लिए। इकारांत पुल्लिंग चतुर्थी बहुवचन शब्द है। सेव्यम, सेव्यम का अर्थ होता है सेवा करने के लिए। अब इस श्लोक का पूर्ण अर्थ देखते हैं। महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। अर्थात महर्षियों ने पहले ही संस्कृत भाषा की रचना कर चुके हैं और इस संस्कृत भाषा को समझने के लिए हमको उनका गहन अध्ययन करना आवश्यक है। अब हम दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। वायुना शोधकाः वृक्षाः रोगाणां पहारकाः तस्मात् रोपणमेतेषां रक्षणं च हितावहम्। यहाँ पे शोधका का अर्थ है शुद्ध करने वाले हैं, पुल्लिंग बहुवचन शब्द है। अपहारकाः का अर्थ होता है दूर भागते हैं। हितावहम का अर्थ होता है हितकारी। अब इसका पूर्ण अर्थ देखते हैं। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहायक होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। अब हम अगले सुभाषित श्लोक की ओर चलते हैं। त्वक्शाखा पत्र मूलैश्च पुष्प फल रसादिभिः प्रत्यंगै रूप कुर्वन्ति वृक्षा सदिभिः समम सदा। यहाँ पे त्वक का अर्थ है त्वचा, छाल। प्रत्यंगै का अर्थ है संपूर्ण अंगों से। प्रतिधन अंग से बना है ये और तृतीया बहुवचन शब्द है। सद्भिः का अर्थ है सज्जनों से, ये तृतीया बहुवचन शब्द है। अब पूर्ण अर्थ हम यहाँ पे देखते हैं। संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। अर्थात जैसे संत अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा मनुष्यों का उपकार करते हैं, वैसे ही वृक्ष भी अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, फूल इत्यादि के द्वारा प्राणियों का उपकार करते हैं। अब हम अगले सुभाषित श्लोक की ओर चलते हैं। केषाञ्चिदपि वस्तूनां गम्यते संज्ञना गुणः वैद्यना हितहन्त्रिणां हस्तेषु छुरिका यथा। संज्ञना वाले से तृतीया एक वचन शब्द है। गम्यते का अर्थ है समझा जाता है, आत्मनेपद प्रथम पुरुष का शब्द है। वैद्य का अर्थ होता है चिकित्सक। अब हम हस्तेषु, हस्तेषु का अर्थ होता है हाथों में, ये सप्तमी बहुवचन शब्द है। अब हम पूर्ण अर्थ देखते हैं। किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग वैद्य, नाई और हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु को धारण करने वाले
व्यक्ति के आधार पर उसके गुणों को समझा जा सकता है। जैसे छुरी का उपयोग यदि वैद्य करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये उपचार के लिए कर रहे हैं। छुरी का उपयोग हमारे उपचार के लिए करता है और हत्यारे जो है उनके हाथ में हम यदि छुरी देखें तो हम समझ जाते हैं कि इसकी मंशा कुछ और है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। यच्छक्यं ग्रसितुं शस्तं ग्रस्तं परिणमेच्च यत् हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता। ग्रसितुम में ग्रस धन तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है और च यहाँ पे अव्यय है। च का अर्थ होता है और। पूरा अर्थ देखते हैं इस श्लोक का। जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर हितकारी हो, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं उनको उन्हीं चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिनका उपभोग वो सही तरह से कर सके। तो बच्चों, आज हम 5 श्लोक का यहाँ पे अध्ययन किए हैं। कुल सुभाषित 10 श्लोक आपके पाठ में हैं। आगे के 5 श्लोक हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।